गढ़वा में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की महत्वपूर्ण बैठक में बर्खास्तगी के मुद्दे पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में प्रदेश संरक्षक देवेंद्र उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास पांडे और पलामू जिला अध्यक्ष पंकज सिंह की मौजूदगी में यह साफ कहा गया कि बिना सुनवाई और बिना न्यायिक प्रक्रिया के मनरेगा कर्मियों को हटाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सेवा बहाल नहीं हुई तो पूरे झारखंड में मनरेगा कर्मी उग्र आंदोलन और हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 दिसंबर को सभी मनरेगा कर्मी गढ़वा समाहर न्यायालय में प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। 1 सप्ताह के भीतर सकारात्मक निर्णय नहीं मिलने पर 8 दिसंबर से गढ़वा जिले के सभी मनरेगा कर्मी, ग्राम रोजगार सेवक, लेखक सहाय, कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बैठक में बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी उपस्थित रहे और आंदोलन को रणनीति को अंतिम रूप दे दिया। क्या बात है? किसके तनाव बैठे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गढ़वा में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई का सिलसिला रुक नहीं रहा है। परिचय बताएं। मेरा नाम विकास पांडे हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष हुए। तो गढ़वा में जो कार्रवाई लगातार हो रहा है, इससे जितने भी गढ़वा के मनरेगा कर्मी हैं भयाक्रांत हैं। ये अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, डर के साए में काम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हो सकता है कि अगला नंबर मेरा हो, क्योंकि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं डीसी महोदय। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में आपका मौलिक अधिकार है दोष सिद्धि का अधिकार, और कोई भी मनरेगा कर्मी जो यहाँ पर बर्खास्त हुआ है, इसको इस तरह का अवसर मिला नहीं है। आप ये समझ लीजिए, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि नौकरी के दरमियान चूक होना ये लाजमी है। हो सकता है कि चूक हुआ होगा, लेकिन उनका दोष इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कार्रवाई उनके ऊपर किया गया है। आप सुने होंगे या ज्ञात होगा आपको, और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि जिन योजनाओं में गड़बड़ी का बात आया है, उसका जो भी भुगतान किया गया है सारा रिकवरी में वापस ले लिया गया है। जब पैसा वापस ले लिया गया था तो आगे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इनके द्वारा बर्खास्त भी कर दिया गया और FIR भी किया गया। एक साथ विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई दोनों नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कार्रवाई जो है न्याय संगत नहीं है। इसलिए गढ़वा जिला के मनरेगा कर्मी यह मन बना लिए हैं कि जब तक जो हमारे बर्खास्त साथी हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग जो है सो काम पर नहीं जाएंगे। कल सारे लोग जितने भी गढ़वा के मनरेगा कर्मी हैं, एक एक मनरेगा कर्मी समाहरणालय में महाजुटान करेंगे और उपायुक्त महोदय को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। 1 सप्ताह का उनको समय दिया जाएगा। ब्लैक बैच, काला बिल्ला लगा करके लोग 1 सप्ताह काम करेंगे और शनिवार तक अगर कोई सकारात्मक एक्शन डीसी महोदय द्वारा नहीं लिया जाता है तो समझ लीजिए कि गढ़वा के साथ साथ गढ़वा के लोग पूरे हड़ताल में जाएंगे, काम अपना बंद कर देंगे और इनके पूरा समर्थन में पूरा प्रदेश खड़ा रहेगा और हम लोग भी इस तरह का काम बंद करके पूरे राज्य में काम को बाधित कर देंगे। में बैठे हुए हैं आज हम लोग बैठे हुए हैं कि उपायुक्त महोदय के द्वारा हमारे जो मनरेगा साथियों को बर्खास्त किया कर रहे हैं, एक के बाद एक का बर्खास्तगी किया जा रहा है। यह कहीं न कहीं हम लोगों में भय और आक्रोश दोनों व्याप्त है, क्योंकि हमारे मनरेगा कर्मी एक दूर दराज क्षेत्र में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कोरोना काल में इतना बीमारी में बहुत सारा काम देकर लोगों को रोजगार दिए। आज हमारे साथी कहीं न कहीं आज भयभीत हैं और हमारे साथियों को बार बार टॉर्चर करके उनको बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि उनका कभी भी उनसे उनका जो स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा रहा है और स्पष्टीकरण का असंतोष जवाब देते हुए लोगों को बर्खास्त कर दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग सारे मनरेगा कर्मी एक हुए हैं और एक साथ हम लोग आंदोलन के मूड में आ गए हैं, क्योंकि अगर ये उपायुक्त महोदय के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और हमारे निर्दोष साथियों को बर्खास्त किया जाएगा तो हम अब कतई काम नहीं करेंगे और सभी बगैर काम के हम लोग वापस रहेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? अगर हमारी 1 सप्ताह के अंदर उपायुक्त महोदय द्वारा मांग नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग बड़े आंदोलन के रूप में जाएंगे, क्योंकि हम 2 बार उपायुक्त महोदय से मिले, वे आश्वासन भी दिए कि आपका बात को हम देखते हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथियों पर जो कार्रवाई हुआ वह पुनः एक बार उनका बुलाकर उनसे मंतव्य नहीं लिया गया और डायरेक्ट बर्खास्तगी और FIR, यहाँ तक कि उनको रिकवरी भी किया गया। एक आदमी का 3-3 बार मर्डर किया जा रहा है, यह अच्छा नहीं है, क्योंकि एक आदमी को फांसी भी दिया जा रहा है, मर्डर भी किया जा रहा है। ऐसा थोड़े ना है, प्रावधान तो नियम कानून एक होता है, या तो वो बर्खास्त होगा
या तो रिकवरी भरेगा या तो मन FIR होगा। तो न्याय प्रणाली पर अगर उपायुक्त महोदय का अगर भरोसा रहता तो जब FIR हुआ था जो न्याय आता उस पर कार्रवाई होता, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ और हमारे साथियों को बर्खास्त कर दिया गया। यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मी आज के डेट में 18 साल से नौकरी कर रहे हैं और इतने भ्रष्ट नहीं है जितना कि साबित आज के डेट में किया जा रहा है। क्योंकि लोगों तक अगर रोजगार कोई अगर पहुंचा रहा है तो मेरे मनरेगा कर्मचारी पहुंचा रहे हैं। आज दर के लोग आज कहीं भी इनके भय के साये में हमारे कोई भी मनरेगा कर्मी काम करने के लिए बहुत ही हो रहे हैं। जी, हम लोग काम बंद करेंगे और चूंकि इनके भय में हम लोग काम नहीं कर